हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है। Respiration is defined as a metabolic process wherein the living cells of an organism obtains energy in the form of ATP by taking in oxygen and liberating carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances। यानी कि अब सबसे पहली बात ये आती है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम नहीं है। ब्रीदिंग का मतलब होता है कि एयर को इनहेल करना और एक्सहेल करना, वहीं रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो फूड हमने कंज्यूम किया है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करना एटीपी की फॉर्म में। एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसके बारे में मैं अभी आपको अच्छे से बताऊँगी। अब ये जो हमारा रेस्पिरेशन है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक का मतलब बड़े बड़े जो फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। अब इसकी रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह की होगी कि फूड यानी कि हमारा जो ग्लूकोज है वो ये ह्यूमन्स बीइंग जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स में होता है उसके लिए है, मसल्स में नहीं। बाकी जो वैसे होता है उनका एरोबिक वाला उसके लिए कि ग्लूकोज यानी कि हमारा जो फूड है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें जब वो टूटता है तो वो हमको देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी किस में मिलती है हमें? एटीपी की फॉर्म में। यहाँ पे हमें अच्छे से इक्वेशन दी गई है दैट ग्लूकोज प्लस O2 गिव्स यू CO2 H2O एंड एनर्जी। 38 एटीपी एनर्जी हमारी निकलती है इस वाले प्रोसेस में। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन जो है पार्ट लेता है उस वाली रेस्पिरेशन में। वहीं अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की सो उसमें हमारा ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, मतलब कि ऑक्सीजन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। अब यहाँ पर जो है हमें चार्ट दिया हुआ है स्टेप्स इन रेस्पिरेशन की, यानी कि रेस्पिरेशन जो है किस किस तरह से होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ग्लूकोज जो है कॉमन है सब में, यानी कि ग्लूकोज तो रहेगा ही रहेगा, फूड तो लिया है सबने। फिर वो जो है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से जो है हमारा पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज जो है वो हमारा पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। साइटोप्लाज्म में ये होता है हमारा ग्लूकोज से पायरूवेट बनना हर एक रेस्पिरेशन में, चाहे वो हमारा एरोबिक हो चाहे वो हमारा एनारोबिक हो। हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में पायरूवेट में चेंज हो जाएगा, और इस ग्लूकोज को जब हम पायरूवेट पे कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो पायरूवेट है ये 2 तरह के रेस्पिरेशन जो है फिर देगा, या तो एनारोबिक देगा ये वाला जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते, या फिर वो एरोबिक देगा ये वाला जिसमें हम O2 का यूज़ करते हैं। अब इस एनारोबिक वाले में या तो हमारा लैक्टिक एसिड बनेगा। इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन से भी जानते हैं, क्योंकि ये फर्मेंटेशन भी इसका नाम है अलग से। अब या तो इस वाली रिएक्शन में विदाउट ऑक्सीजन वाले हमारा लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर इथेनॉल बनेगा। उसके साथ साथ हमारी 2 ATP एनर्जी जो है निकलेगी। वहीं अगर हम बात करें हमारे एरोबिक वाली की इसको जो हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, इसके बारे में हमें डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको नाम बता दिया कि क्रेब्स साइकिल के थ्रू ये होता है हमारी रेस्पिरेशन। अब ये जो पायरूवेट है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 और हमारा वाटर और हमारा 34 से 36 ATP में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, ग्लूकोज है कॉमन चीज़ यही है कि ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होगा साइटोप्लाज्म में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिस। अब ये जो पायरूवेट है ये हमें 2 तरह के रेस्पिरेशन दे सकता है, आइदर एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एनारोबिक रेस्पिरेशन सॉरी। अब ये जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है हमारा विदाउट ऑक्सीजन होगा, वहीं हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। अभी जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है हम इसको फर्मेंटेशन से भी जानते हैं, और ये हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा? पायरूवेट। ये हमारा लैक्टिक एसिड और इथेनॉल जो है प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो है हमारा ये प्रोसेस हुआ है ना पायरूवेट से लैक्टिक एसिड या इथेनॉल बनने का, ये भी हमारा साइटोप्लाज्म में ही
होता है, यानी कि एनारोबिक में हमारा सिर्फ साइटोप्लाज्म में हर चीज़ हो रही होती है। लेकिन अगर हम वही बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, सो वो जो है पायरूवेट से CO2 H2O और हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन की। जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और इसमें 36 to 38 ATP जो है एनर्जी निकलती है। ये हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। अब इसकी इक्वेशन होती है हमारी जो ग्लूकोज है वो O2 के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड 38 ATP, सॉरी इसने जगह चेंज कर ली, 38 ATP। ATP मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारी एनर्जी की करेंसी होती है, जिससे हमारी रुपीज़ की करेंसी होती है ना, उस तरह से पैसों की करेंसी होती है उसी तरह से। अब है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसका उल्टा हो जाएगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन नहीं होगा इसमें प्रेजेंट, बहुत थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी 2 ATP। और ह्यूमंस में भी होता है ये, लेकिन तब होता है जब जो ह्यूमंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। और उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो हमारी सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं वो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो हमारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं हमारे मसल्स में। अब हमारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसके 2 टाइप्स हैं। एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें हमारा इथेनॉल बनता है। ये जो हमारा प्रोसेस है, ये जो हमारा इथेनॉल वाला प्रोसेस है ना, ये हमारा ईस्ट में देखने को मिलता है। और ये जो फर्मेंटेशन है इसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें भी बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा चीज़, बियर, वाइन एक्सेट्रा। वहीं अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड वाले फर्मेंटेशन की, सो ये ह्यूमन बींग्स में हमें देखने को मिलता है जब वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं सो हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हम जो है अगर हमने देखा होगा, सो जब कोई व्यक्ति जो है एक्सरसाइज कर रहा होता है तो जब वो थक जाता है तो वो उसको जो है अच्छे से सांस नहीं आ पाता, इसलिए वो मुँह खोल कर सांस लेता है। सो इसी की वजह से होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है। सो इसलिए इस एनर्जी रिक्वायरमेंट को जो है पूरा करने के लिए, इसको फुलफ़िल करने के लिए हमारी जो बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं वो हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ी एनर्जी तो मिले। और हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। अब ये जो हमारा लैक्टिक एसिड हमारा प्रोड्यूस हुआ है, फिर वापस से जो है हमारा प्रोड्यूस होके अच्छे से अपना एनर्जी दे के, और फिर बाद में जो हमारा फिर से एरोबिक रेस्पिरेशन जो है हमारी बॉडी में चलने लगता है। और इस वाले जो हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वाला एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, सो इस टाइम पे क्योंकि हमारा लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में हमारे मसल सेल्स में प्रोड्यूस हो रहा है, सो उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो है फटीग और क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। हमने अक्सर सुना होगा कि एक्सरसाइज के बाद कभी कभी क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए नहीं होते, वो कुछ थोड़ी टाइम में जो है ठीक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे ATP की, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो हमारा ATP है ये होती है हमारी करेंसी ऑफ, इट इज़ नॉन एज करेंसी ऑफ सेल एज इट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे सेल नहीं आएगा, करेंसी ऑफ एनर्जी आएगा। ये जो है हमारी एनर्जी की करेंसी होती है, जिसे हम ATP कहते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब इसमें जो है ट्राइफॉस्फेट से हमें पता चला कि इसमें 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। और अब ये जो हमारे 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं, जब हम इनमें जो है पानी को मिक्स करते हैं, पानी को ऐड करते हैं, सो ये जो है हमारी बहुत सारी एनर्जी जो है रिलीज़ करता है। वो एनर्जी किसके इक्वल होती है? वो हमारी इक्वल होती है 30.5 किलो जूल पर मोल। और ये हमारे ATP जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कहाँ पर बनते हैं? ये बनते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।